शहीद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की याद में एक ताज़ियती मजलिस का एहतमाम। एक ताज़ियत पेश करूं और इन मोमिनीन का शुक्रिया अदा करूं जो मोमिनीन गोवंडी ने इतना अज़ीमुश्शान मजलिस इन्होंने यहाँ रखी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं इन मोमिनीन का जिन्होंने अपने रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब शहीद के मुताल्लिक़ अपनी इरादत और मोहब्बत का इजहार करके इतनी अच्छी मजलिस का इन्होंने यहाँ इनकाद किया है, उसका शुक्रिया अदा करूँ। और आखिर में इस आरज़ू और तमन्ना के साथ इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह रज़मंदगान इस्लाम कि वो मुजाहिदीन जो कुफ्र और निफाक और यहूद और नसारा के मुकाबले में इस वक्त लड़ रहे हैं उन्हें इंशाअल्लाह नुसरत व कामयाबी इनायत होगी। मुंबई का गोवंडी इलाका कल एक ऐतिहासिक और भावुक पल का गवाह बना। मौका था शहीद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की याद में आयोजित एक विशाल शोक सभा। जाफरी स्कूल ग्राउंड में मोमिनीन ऑफ गोवंडी की जानिब से आयोजित इस मजलिस ताज़ियत में अक़ीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या शिया क्या सुन्नी, मज़हब और मसलक की दीवारों को गिराकर हज़ारों की तादाद में लोग अपने चहेते रहबर को खिराजी अक़ीदत पेश करने पहुँचे। हर मोमिन के मुंह पर वो है रहबर मुअज़्ज़म का जुमला आप याद रखें। हर जगह हम ये कहते थे अगर कोई हक के रास्ते पर है तो वो ईरान है, अगर कोई हक के लिए लड़ रहा है तो वो ईरान है, अगर कोई बोल रहा है तो वो ईरान है। यतीमों को बोलने वाला ईरान है, यतीमों को बोलने वाला ईरान है। इस कार्यक्रम की निज़ामत मौलाना नासिर आज़मी ने की। मंच पर मौजूद हस्तियों में ईरान के नुमाइंदे अली जनाब मोहम्मद रज़ा फ़ाज़ली और स्थानीय विधायक अबू आसिम आज़मी मुख्य रूप से शामिल थे। मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी और मौलाना अहमद अली आब्दी के अलावा कई मजहबी रहनुमाओं ने इस मजलिस को खिताब किया। अगर किसी ने इस दुनिया में बड़ी ताकतों की आंखों में आंख डाल करके बात की तो हुसैन का बेटा इमाम ख़ामेनी। क्या कहना के दर्जे को बुलंद करे। जिस तरह से उन्होंने इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में किया है, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और वही ईरान ने तक कहा और वही ईरान का कहना है कि हम जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करवा लेंगे हम चैन से बैठेंगे नहीं। हर साल रमजान में वहां पर जो है यौमुल कुद्स मनाया जाता है और ये तय है कि इंशाअल्लाह ईरान के जियाले जैसे लोग रहेंगे तो हमारी मस्जिद अक्सा को एक दिन जरूर इंशाअल्लाह ताला आजाद करना पड़ेगा। हम सब मिलकर के दुआ करें। जो कौम जिंदा रहने से ज्यादा शहीद होने को तरजीह देती है उस कौम को क्या डराते हो? वो कौम क्या डरने वाली है? डरो तुम लोग जो जिंदगी के लिए जीते हो। और इंशाअल्लाह मैं दावे से कहा इंशाअल्लाह यही ईरान दुनिया में निकलेगा और इस्लाम का झंडा फतह करेगा इंशाअल्लाह। मैं पुलिस वाले परेशान हैं। देखिए मैं कल यहाँ था, आया यही तरावी पढ़ा था कि कल रहूंगा शुरू से, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज फिर जो है तरावी पढ़ के निकला और ट्रैफिक बहुत ही माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं एक बार फिर हाथ उठाकर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आयतुल्लाह ख़ामनई साहब और उनके खानदान और पूरे ईरान को इंशाअल्लाह ताला दुआ फतह दे और ईरान का अमेरिका का और इसराइल का मुंह काला हो। बात की दलील है कि वाकईन आपका आना इस बात की दलील है कि आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और बस अपनी तकरीर में ये ख़त्म कर रहा हूँ। मुकर्रिरीन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। मैं आयतुल्लाह ख़ामनई साहब के शहादत में और उनके मानने वालों के दर्द गम में शरीक हूँ। और वो सिर्फ ईरान के रहबर नहीं थे, वो आलम इंसानियत के रहबर थे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत तक उनके ऊपर रहमत करम की बारिश बरसाए। उनकी औलाद अली की औलाद थे और अली के औलाद होने का हक अदा कर दिया। जान तो दे दिया लेकिन अपने ईमान का और ईरान का सौदा नहीं हुआ। कि शिया और सुन्नी बाकी सारे तबके आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ख़ामनई साहब की वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
कि जो हमको एक साथ होना था, असल दुश्मन कौन था, वो आज लोगों ने बहरहाल पहचान लिया है कि इस्लाम का असल दुश्मन कौन है। इसीलिए शिया सुन्नी सब फिरके के लोग अपने साथ हैं। देखिए, ये जो दुख है ये दुनिया का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रहमतुल्लाह ताला हर मुसलमान के लीडर हैं, जो हक परश है, जो अदल परश है, जो इंसाफ को मानने वाला है, जो हक और बातिल का फ़र्क जानता है। वो मुसलमान हमेशा से अपना लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मानते आया है और उनको ही मानेगा। और आज इसी तरीके से आज हमको जिस तरीके से करबला का वाक़या है, आपको पता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए बैत नहीं की। बात यही थी कि मौला हुसैन से यजीद बैत चाहता था और मौला हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। वहाँ पे भी बात हक और बातिल की थी। आज भी दुनिया के अंदर जो हालात बने हैं, अमेरिका और इजराइल जो लानती है, उन सभी ने बहुत कोशिश की कि हमारे आयतुल्लाह को ये बैत करा ले, मगर हमारे आयतुल्लाह हमारे मौला हुसैन के मानने वाले हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने ये पैगाम दिया है कि ईरान ज़रूरी नहीं, इस्लाम ज़रूरी है। और इसीलिए आज पूरे उम्मती मुस्लिमीन हमारे सभी भाई इस एहतजाज में शामिल हुए और इस एहतजाज में अपना दुख जाहिर किया। सभी वक्ताओं ने रहबर की विरासत और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। साहिल आज़मी के अशार ने माहौल को और भी गमगीन कर दिया। इस प्रोग्राम के बैनर पर लिखा हुआ आयतुल्लाह खामनेई साहब का ये जुमला, हम मर जाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ईरान ज़रूरी नहीं है बल्कि इस्लाम की हिफाजत ज़रूरी है। ये जुमला खामनेई साहब के मिशन को बताने के लिए बहुत काफ़ी है। ये आयोजन सिर्फ एक शोक सभा नहीं बल्कि आपसी एकता और भाईचारे का एक ऐसा पैगाम था जिसे गोवंडी हमेशा याद रखेगा। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।